You are watching Knowledge World. Welcome to my channel. नाजरीन ग्रामी, हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवाल पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के हवाले से बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और यही वजह है कि दज्जाल आज तक ज़िंदा है, लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा और किसी को भी नहीं है। बहुत से उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक़ से होगा। बहुत सी हदीस से मिलता है कि दज्जाल का ताल्लुक़ कौम यहूद से होगा और इसके पैरोकारों में ज़्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदी और ईसाईयत एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिर वक्त में ज़ाहिर होंगे और वो हस्ती इंसानियत के लिए निजात का सबब बनेगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत के लोग दास्तानों को सुने तो इनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये ख़ानदान मतलब इसके माँ बाप सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज़्यादा नाफरमान और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों का मसीहा उनका वारिस यहूदियों की नस्ल में से होगा। वो इंसानी नस्ल में से गोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी ताकतों का हामिल होगा। वक्त मुकर्रर से बहुत जाल को भी मालूम ना होगा कि वो यहूदी कौम का वारिस है और खुदा का मुंतखब किया हुआ है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर हैरत अंगेज़ ताकतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम रहनुमा, अजीम सालार, अजीम जज, अजीम आलिम दीन और नस्ल इंसानी का अमीर तरीन और बाकमाल बादशाह होगा। इसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में धक्के खाते जलील और रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। इसके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकलस सुलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के ख़िलाफ़ एक खौफनाक जंग करके सबको हलाक कर देगा और वो हज़रत दाऊद की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। एक अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक़ के दरिया फ़ुरात से लेकर मिस्र के दरिया नील तक फैली होंगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी कोई खुद साख्ता शरीयत पर अमल करवाएगा। ख़वातीन और हज़रात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को सिर्फ यहूदियों के लिए वक्फ करके रखा था। अगर उनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हज़रत मूसा जैसा तो कोई पैगंबर नहीं हो सकता। जैसा कि नाजरीन, उनका मज़ीद कहना है कि सारी दुनिया में इसकी अजीम जहानत की वजह से इसको तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी भी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही उनके यहूदी मज़हब इख्तियार करने दिया जाएगा, अलबत्ता वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़िया हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यही बता दिया था कि यहूदी इसकी ताकतों की वजह से इसको अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी है जो यहूदियों की वजह से फैलाई जा रही है, क्योंकि वो जल्द अज जल्द इस मसीहा को दुनिया पर हुक्मरानी करता देखना चाहते हैं। क़याम भी दज्जाल के इस्तक़बाल के लिए किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए हैं कि यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और नौजवान इंसान मानते हैं। इस्लाम में दज्जाल को निहायत ख़ार इंसान कहा गया है। इसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे कि इसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा,
اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی کمر میں خم ہوگا، اس کے باوجود وہ انتہائی طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اپنی پر یا دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر یا کاف فیرے لکھا ہوگا۔ دوستوں، بہت سی روایات میں اس کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق اس کے پاس 20 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ میں دجال ہوگا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچ پائی۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا، دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کے خاندان میں شادی کی تھی، اور اس کا سب حضرت سلیمان کے خاندان میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جنات کو قید کر لیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد شامل تھے، لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ اس کی پیدائش کا اصل واقعہ کیا ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی دلیل سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ روایات کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہوگی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاپ سے وجود میں آیا تھا۔ اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑے گی۔ ایک سال آسمان سے 3/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 3/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے دوسرے حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصہ کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل ختم ہو جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں وہ سب مر جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔